हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक साइंस का, जो कि हमारा मिक्सचर। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था एलिमेंट, कंपाउंड और प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है ना। तो मिक्सचर क्या होता है, जब भी हम किन्हीं दो कंपाउंड को आपस में मिक्स कर देते हैं या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, तो जो हमारे पास जो न्यू चीज़ बनती है, जो न्यू सब्सटेंस बनता है, वो क्या होता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। ध्यान से सुनिए, जब भी हम कोई दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स को आपस में मिक्स करते हैं, तब जो न्यू चीज़ बनती है, जो न्यू सब्सटेंस हमारे सामने आता है, वो क्या कहलाता है, हमारा मिक्सचर कहलाता है। ठीक है। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मिक्सचर इज ए substance which is obtained by mixing of two or more pure substance। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या कंपाउंड भी हो सकते हैं। मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें मिलता है कब, जब हम दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस को आपस में मिक्स कर देते हैं। या वो एलिमेंट हो सकते हैं, प्योर सब्सटेंस का मतलब या तो वो एलिमेंट हो सकते हैं या वो कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है ना, एलिमेंट हो सकते हैं या फिर वो कंपाउंड हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो मिक्सचर होते हैं ना, उनकी जो वो कह सकते हैं कंपोजिशन, वो वेरिएबल होती है। उनकी जो कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। दे हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। ठीक है ना। अब कैसे वेरिएबल होती है, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अभी, जब हम टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे। ठीक है। मीन्स इनकी जो कंपोजिशन होती है ना, वो एक जैसी नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती। वेरिएबल का मतलब ये है, इनकी फिक्स्ड नहीं होती। जब हमने कंपाउंड पढ़ा था तब हमने क्या देखा था, जब हमने कंपाउंड पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो हम कह सकते हैं जो कंपाउंड था, उनकी जो कंपोजिशन थी वो क्या थी, फिक्स्ड थी। जैसे एक हम एग्जांपल ले लें, H2 क्या है, एक कंपाउंड है। इसमें इसकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स है। कैसे फिक्स है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में ऑक्सीजन के 1 एटम के साथ सिर्फ 2 एटम ही अटैच होंगे। किससे, हाइड्रोजन के 2 एटम ही अटैच होंगे। किससे, ऑक्सीजन से। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, कुछ इस तरीके का, वी शेप में। ठीक है ना। तो इस तरीके का कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 चिपक जाएंगे, है ना, 3 एटम्स नहीं अटैच हो सकते इसके साथ। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये जो है वेरिएबल कंपोजिशन है। अभी और अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रॉपर्टी शो करते हैं ना, मिक्सचर जो प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ही या कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की ही क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं। द प्रॉपर्टीज shown by mixture is are of
देयर constituents substance, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस की ही प्रॉपर्टी होती है। लेकिन कंपाउंड में अगर हम देखें, कंपाउंड में क्या होता था, कंपाउंड में जो हम दो एलिमेंट्स को मिक्स करते थे तो जो न्यू चीज़ बनती थी, जो न्यू फॉर्म बनती थी, वो क्या होती थी, वो होती थी कैसी, बिल्कुल न्यू, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बिल्कुल न्यू ही होती थी। जैसे हम एक सोडियम ले लें, एक ये मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है, जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनता था हमारे पास, NaCl, है ना। NaCl बिल्कुल अलग ही कंपाउंड है, जो कि क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है जिसको हम घरों में यूज़ करते हैं रोज़, ठीक है। तो NaCl क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हम शुगर को ले लें, जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा, शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा, लेकिन जिसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो भी कुछ इसी टाइप की होंगी। जैसे शुगर अगर हम देखें तो टेस्ट में कैसी होती है, स्वीट होती है। ऐसे ही जो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा, जब हम शुगर और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो भी टेस्ट में कैसा होगा, मीठा होगा, स्वीट होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है ना, वो क्या है, ये इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की ही या कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंस की ही ये प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, ठीक है ना भाई। और चौथा ये है कि हम इन्हें जो है सिंपल फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। दे कैन सेपरेटेड easily by simple physical method। हम इन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से जो है सेपरेट किया जा सकता है इनको, है ना, इनको आसानी से सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। लेकिन जब हमने कंपाउंड पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि या तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं या कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस करने पड़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस के थ्रू जो है वो कंपाउंड जो है सेपरेट होते थे। लेकिन इनको सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। तो ये था आपका मिक्सचर। अब मिक्सचर के ना दो टाइप्स होते हैं, मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं दो टाइप्स, देखिए, देखिएगा ध्यान से। मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर? देखिए, हम आसानी से इन्हें डिफाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की कंपोजिशन के बेस पर हम इन दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। होता क्या है, होमोजीनियस, अच्छा इस होमो वर्ड को आप ध्यान में रखिए। होमो का मतलब होता है एक जैसा, सिमिलर, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। इसको मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, पहले तो आप ये समझ लीजिए। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। तो क्या होता है ना कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ऐसे मिक्सचर जिनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या हो, यूनिफॉर्म हो। इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। मीन्स ये दिखने में एक जैसे लगते हैं। एक जैसे का मतलब कि अगर आप इनको जब देखोगे, जब दो मिक्सचर आपस में मिक्स होते हैं, सॉरी दो कंपाउंड जब आपस में मिक्स होते हैं
और मिक्स होकर कुछ नया बनता है, तो जब आप इनको देखोगे ना तो आप पता नहीं लगा पाओगे कि जो पहला कंपाउंड है वो कहाँ है, दूसरा कंपाउंड कहाँ पे है, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे में क्या है, इसमें इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी जो कंपोजिशन होती है वो कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्म होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इनकी। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, एग्जाम्पल जैसे शुगर इन वाटर, जब हमने शुगर को वाटर में डाला तो हमारे पास क्या बनता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है जिसको हम चाशनी कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं आपको वाटर में अगर चीनी डाल दूं, अगर मैं शुगर डाल दूं, तो जो चाशनी बनेगी उसमें आप देखकर ये नहीं बता सकते कि इसमें वाटर कहाँ पे है या फिर शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो कहाँ पे हैं, नहीं बता सकते ना। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि कंपाउंड में और होमोजीनियस मिक्सचर में कॉम्पोजिशन के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मैंने आपको कंपाउंड में बताया था क्या कि कंपाउंड की जो कॉम्पोजिशन होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। मैंने यूनिफॉर्म वर्ड का वहाँ पर यूज़ नहीं किया था। फिक्स्ड और यूनिफॉर्म में बहुत डिफरेंस होता है, याद रखिएगा इस बात को यार, ये ना बहुत ही डिफरेंट है। यूनिफॉर्म मीन्स जो एक जैसा दिखता है, जो आइडेंटिकल होता है, एक जैसा दिखता है, ठीक है। लेकिन फिक्स्ड मीन्स मैंने अभी आपको H2O का एग्जांपल दिया था, जैसे इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक, ये कंपाउंड है H2O, इसमें जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होगी। मीन्स इसमें जो है आप क्या नाम है, जब भी आप देखोगे इसके स्ट्रक्चर को तो उसमें एक मॉलिक्यूल, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन से सिर्फ 2 ही एटम ऑफ हाइड्रोजन अटैच मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं कि 3 हो जाएं। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में इसी एग्जांपल को उठाकर देखेंगे तो आप वाटर में चाहे जितनी शुगर मिला लो, आपको, अब ऐसा नहीं है कि आपने 1 क्विंटल शुगर में थोड़ा सा 2 बूंद पानी डाल दिया तो वो तो साफ साफ शुगर दिखेगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप वाटर में 1 लीटर ऑफ वाटर में अगर आप मिलाओगे 1 kg ऑफ शुगर, तो आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा इतने में भी। या फिर आप 800 ग्राम शुगर भी आप मिलाओगे, 800 ग्राम शुगर भी आप मिलाओगे तब आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बता सकते हो कि भैया ये शुगर है और ये वाटर है, ठीक है ना, तब भी आपको चाशनी ही मिलेगी, बस थोड़ी सी थिक होगी, देखने में गाढ़ी सी होगी, है ना। लेकिन H2O में जब हम कंपाउंड को देखते हैं तो इनका कॉम्पोजिशन फिक्स होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, थोड़ा सा ये ध्यान में रखना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना यूनिफॉर्म और फिक्स्ड कॉम्पोजिशन से, ठीक है ना। एक और एग्जांपल हो सकता है इसका, सॉल्ट इन वाटर, ठीक है ना, ये भी एक एग्जांपल है किसका, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं किसका, इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सैंड इन शुगर, सैंड एंड शुगर, ठीक है ना भाई। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं सैंड एंड शुगर। जब हम रेत को शक्कर में मिलाएंगे तो आपको साफ साफ पार्टिकल्स दिखेंगे, तो ये नॉन कॉम्पोजिशन है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है। एक और एग्जांपल ले सकते हो सैंड एंड सॉल्ट, ये भी आपको देखेंगे, है ना, साफ साफ दिखते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हो ऑयल इन वाटर, ये भी आपको साफ साफ दिखता है। जब आप ऑयल को वाटर में मिक्स करते हो तो मिक्स नहीं होता, ऊपर ऊपर आ जाता दिखता है आपको, ठीक है ना। लेकिन एक और एग्जांपल इसमें देखो, इसमें एल्कोहल जब हम वाटर में मिलाते हैं, एल्कोहल इन वाटर, तो आपको साफ साफ नहीं दिखता है, पूरा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखता है। तो इस तरीके से हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है।
अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा अच्छे से समझने के लिए कंपाउंड और मिक्सचर को, क्योंकि कंपाउंड और मिक्सचर कहीं ना कहीं बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि एक जैसी थोड़ी सी दिखने में प्रॉपर्टी एक जैसी होती हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इनको तो हमको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस देखेंगे। तो लगा लीजिए हेडिंग, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है ना भाई, पेज को 2 भागों में बांट लीजिए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर पहले हेडिंग डाल लो यार। यहाँ पर एक तरफ हम लिखेंगे मिक्सचर, दूसरी तरफ हम लिखेंगे कंपाउंड। ठीक है ना, कंपाउंड। ठीक है, तो हमने मिक्सचर में अभी अभी क्या पढ़ा था कि जो मिक्सचर होता है वो जब हम 2 प्योर सब्सटेंस को मिला देते हैं तब क्या बनता है, हमारे पास मिक्सचर बनता है। ठीक है, 2 प्योर सब्सटेंस को जब हम मिला देते हैं तब क्या बनता है, हमारे पास मिक्सचर बनता है। ठीक है ना, देखिए तो मिक्सचर क्या होता है, जब हम 2 कंपाउंड्स को मिला देते हैं, व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस आर मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारा मिक्सचर होता है। ठीक है, वही कंपाउंड क्या होता है, जब 2 एलिमेंट्स या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो न्यू कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एलिमेंट्स रिएक्ट टू ईच अदर फॉर्म न्यू कंपाउंड। ठीक है ना, फॉर्म न्यू कंपाउंड। जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं तब कंपाउंड बनता है, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं होती, इसमें जस्ट मिक्स हो जाते हैं, रिएक्शन नहीं होती है। दूसरा है दे हैव अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन। इनमें जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन क्या होती है। ठीक है ना, दूसरा इसमें क्या है, इसमें फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है। दे हैव फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। ठीक है, इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। तीसरा क्या होता है, दे शो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये अपने जिन कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स या सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं उन्हीं की क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज होती हैं न्यू कंपाउंड की, न्यू कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या है, टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है, और इसमें जो लास्ट चीज है जो समझने वाली वो ये है कि इनको
इनको फिजिकल मेथड से अलग किया जाता है, सिंपल फिजिकल मेथड से अलग किया जाता है, सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और दूसरा क्या है, सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है ना, इनको केमिकल मेथड से और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू हम अलग करते हैं। तो इनको सिंपल फिजिकल मेथड से अलग नहीं किया जा सकता, कुछ अलग टेक्निक्स अपनाई जाती हैं इनको सेपरेट करने के लिए। तो ये था हमारा पूरा मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और है आपसे मेरी कि अगर आपको एलिमेंट्स वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है तो आप कृपया इससे पहले वाला जो लेक्चर है वो जाकर आप ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको क्या है एलिमेंट वगैरह, प्योर सब्सटेंस वगैरह के बारे में अच्छे से क्या है पूरी नॉलेज हो जाएगी। और एलिमेंट्स के मैंने उसमें टाइप भी पढ़ाए हैं, और कंपाउंड और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे तो अभी आ गया होगा कंपाउंड, क्योंकि मैंने इससे कंपैरिजन करके भी बता दिया आपको, है ना, इससे कंपैरिजन करके भी बता दिया, तो आपको कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप उससे पहले वाला जो लेक्चर है वो जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद हम जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।